हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम मोमेंट एरिया मेथड का, है ना। मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम आज तक हम लोगों ने सॉल्व की। अभी तक 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए हम लोगों ने। प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारा मोमेंट एरिया मेथड का। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का प्रॉब्लम चालू है हमारा, है ना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की मेथड, मोमेंट एरिया मेथड चालू है ना। उसमें अभी तक हम लोगों ने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम सॉल्व किए, है ना। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, उसमें पॉइंट लोड रहेगा, उसके ऊपर अभी फिक्स एंड मोमेंट रहेगा, तो कैसे सॉल्व करना है उसको, है ना। तो वो हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे, जैसे कि प्रॉब्लम में गिवन है। देखो स्टेटमेंट में, डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में आप डाल दूंगा। अभी देखो यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है ना। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन का 100 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड है, 1.5 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट और 2.5 मीटर फ्रॉम बी पॉइंट। तो टोटल स्पैन कितना हो गया, 4 मीटर है ना। अब हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट बी, और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, मतलब अंडर पॉइंट लोड निकालना है डिफ्लेक्शन, है ना। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। सब में पहले देखो आप कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। तो सब में पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सब में पहले इसका बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट पॉइंट सी निकालना है हम लोग को, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम लोग को पता है फ्री एंड सपोर्ट पे क्या रहता है, मोमेंट 0 होता है। मोमेंट एट पॉइंट ए और मोमेंट एट पॉइंट बी क्या होने वाला है, 0 रहने वाला है। तो सिर्फ मोमेंट एट पॉइंट सी रहेगा। तो मोमेंट एट पॉइंट सी की वैल्यू हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना है ना। देखो, तो मोमेंट एट पॉइंट सी निकालने के लिए हमको रिएक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा रिएक्शन आर बी और ये रहेगा रिएक्शन आर ए। तो आर ए और आर बी का वैल्यू हम लोग को पता होना जरूरी है। तो आर ए और आर बी का वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, मोमेंट एट पॉइंट सी मिलेगा। या फिर हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास शॉर्टकट, मोमेंट एट पॉइंट सी, मतलब कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट लोड है ना। जो कि कैसे है, जो पॉइंट लोड कैसा है कि सेंटर पे नहीं है, सेंटर से हटके है। तो उसके लिए कैसे हम लोग मोमेंट निकाल सकते हो पॉइंट लोड के अंदर, उसके लिए फॉर्मूला है। हम लोग को इसको कंसिडर करना है डिस्टेंस ए और ये रहेगा डिस्टेंस बी, है ना। मतलब ए टू सी 1.5 मीटर डिस्टेंस ए है और सी टू बी क्या है, टोटल डिस्टेंस बी है ना। तो उसका मोमेंट एट सी का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, है ना। एल मतलब टोटल लेंथ कितना है, 4, है ना। ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है, क्यों फॉर्मूला याद रखे, या फिर फॉर्मूले से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपना सिंपल वाला प्रोसीजर यूज करने का क्या करते हैं हम लोग, पहले रिएक्शन निकाल लो। रिएक्शन निकालने के क्या कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, है ना। क्या रहेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। अब ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो सब में पहले क्या आएगा, 100। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से, 1.5, है ना। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.5, है ना। उसके बाद देखो ए पॉइंट से आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस, है ना। तो माइनस आर बी इंटू, अब ए से इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल स्पैन कितना है, टोटल स्पैन 4 मीटर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आरबी की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को। देखो आरबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आरबी माइनस आरबी इंटू 4 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। और ये 100 इंटू 1.5 एज इट इज, और ये 4 क्या होगा, इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा। यहां से हम लोग को आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, कैलकुलेट कर लो। आरबी का वैल्यू 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया, 37.5, है ना। कितना आ गया, 37.5 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया आरबी की वैल्यू हम लोग को, है ना। अब आर ए निकालने के लिए एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव आर ए मिल जाएगा, है ना। लेकिन हमको आर ए की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमको मोमेंट एट पॉइंट सी चाहिए सिर्फ, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट सी के लिए राइट के फोर्सेस देखो, आरबी इंटू 2.5, ये क्या रहेगा, मोमेंट एट पॉइंट सी रहेगा। तो आर ए की जरूरत लग रही है क्या, नहीं लग रही है। तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, है ना।
तो आरबी हम लोग को मिल गया। अब डायरेक्टली निकालेंगे मोमेंट एट पॉइंट सी। मोमेंट एट पॉइंट सी क्या रहेगा, इसके राइट साइड में क्या है, आरबी है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो आरबी इंटू कितना है 2.5, तो आरबी इंटू 2.5 है ना। तो आरबी की वैल्यू कितनी है 37.5 इंटू 2.5, देखो कितना आता है आंसर 2.5, कितना आ गया 93.75 है ना। मोमेंट एट पॉइंट सी इज 93.75 किलो न्यूटन मीटर है ना। ये मोमेंट एट पॉइंट सी आ गया है ना। अब अगर ये फॉर्मूले से हम लोग करते, ये फॉर्मूले से जाते हम लोग, तो भी आंसर वही आएगा। देखो ये फॉर्मूले से भी मैं करके बताता हूं, WAB अपॉन L। W कितना है हमारा, W पॉइंट लोड 100, A है हमारा 1.5 और B कितना है, B है 2.5 और L है 4 है ना। तो देखो लेट्स कैलकुलेट, 100 इंटू 1.5 इंटू 2.5 है ना, डिवाइडेड बाय 4 है ना, 93.75। देखो आ गया आंसर हमारा 93.75 किलो न्यूटन है ना। सेम ये भी वो भी सेम आंसर आ गया ना। तो कोई भी एक मेथड यूज कर लो चलेगा। ओके, तो अभी हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया। मोमेंट एट पॉइंट सी मिलने के बाद क्या करना है, सब में पहले क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट सी निकालने के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है अपने को, फिर उसको M/EI डायग्राम में कन्वर्ट करना है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी रहेगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग है ना। अब देखो कैंटिलीवर की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे आती है ना, लाइन के नीचे आती है, तो वैसे इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी रहती है, लाइन के ऊपर रहती है कभी भी है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव में रहता है बेंडिंग मोमेंट। और कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव रहता है। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा है सपोज B, ये है पॉइंट A है ना। अब 93.75 मतलब सपोज यहाँ पे दे देंगे पॉइंट हम लोग, यहाँ पे आ गए ना, अंडर पॉइंट लोड है ना, एग्जैक्टली पॉइंट लोड के अंडर है, ये पॉइंट है ना। अब क्या करना है, इसको डायरेक्टली जोड़ लेना है। यूडियल है क्या, नहीं है, यूडियल नहीं है तो डायरेक्ट क्या होगा, पॉइंट से लाइन जोड़ लेंगे हम लोग है ना। लाइन टू लाइन डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो ये बन गया ट्रायंगल, यहाँ पे रहेगा 93.75 है ना किलो न्यूटन पर मीटर। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखता हूँ, यूनिट लिख दूंगा ज्यादा खिचड़ी हो जाएंगी है ना। अपॉन क्या लिख देंगे हम लोग, EI। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में I/2I कुछ है क्या, I/2I का लफड़ा नहीं, डायरेक्ट EI रहेगा सिर्फ है ना। तो ये बन गई हमारी M/EI डायग्राम है ना, ये है हमारी M/EI डायग्राम बराबर। हाँ अब देखो मोमेंट डायग्राम मिल गई हम लोग को, M/EI डायग्राम मिल गई, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ अब क्या करना है अपने को, अब निकालना है डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है। जैसे लास्ट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जो देखे, जो कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम थे, उसमें हम लोगों ने सीखा कि मोमेंट जो हम लोगों ने निकाला है ना, वो कैसा निकाला था, स्लोप हम लोग पहले निकालते। स्लोप मतलब ये जितनी भी डायग्राम है उसका एरिया है ना, और मोमेंट डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, ये जो भी एरिया है उसका मोमेंट, जो भी पॉइंट से डिफ्लेक्शन निकालना है उसका है ना। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का तो जो कंसिडरेशन है वो सेम है, मतलब डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वही होगा डिफ्लेक्शन के लिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है A पॉइंट पे ना, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A और YA निकालना है मेरे को, तो क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम फ्रॉम पॉइंट A टू B है ना, मतलब A से B का जितना भी डायग्राम है मोमेंट एरिया डायग्राम, उसके एरिया का मोमेंट है ना। और किसके थ्रू लेंगे मोमेंट, कहां पे निकालना है अपने को, स्लोप एट पॉइंट, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अबाउट पॉइंट A है ना। मतलब अब ये A पॉइंट से ये जितना भी जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम का क्या करना है अपने को, एरिया निकालना है और वो एरिया का मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट A है ना। तो अब इसका जो एरिया है, अब देखो अब ये
हम लोग ये एबीसी पूरा जो डायग्राम है पूरा का पूरा, ये पूरे डायग्राम को हम लोग एक ही फिगर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इसको दो ट्रायंगल में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर का एक ट्रायंगल, इधर का एक ट्रायंगल है ना। अगर हम लोग इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो अपना बेसिक प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व किया। 1/2 बेस इंटू हाइट इसका ये आएगा, इसके फॉर्मूले सेम रहेंगे। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 2h/3 है ना, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा ये 1.5 प्लस h/3 है ना, दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए रहेगा है ना। लेकिन अगर अपने को टाइम सेव करना है ना, क्योंकि अपने को पता है SA1 में जितने भी प्रॉब्लम है सब लेंदी प्रॉब्लम है ना, और टाइम अपने को क्या होता है कम गिरता है ना। जब भी आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप जाओगे ना, तो आपको टाइम क्या होगा कम गिर जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स लेंदी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, शॉर्टकट्स मेथड देखना है मैक्सिमम। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग ये पूरा का पूरा ट्रायंगल को एक कंसिडर करते हैं है ना, तो देखो उसके लिए उसके एरिया का डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने पास है ना। अगर टोटल ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल पीस कंसिडर करते हुए पूरा का पूरा ट्रायंगल है ना, यही फिगर, यही नंबर 1 फिगर यही है A1 है ना। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या रहता है, पहले A1 निकालेंगे हम लोग। A1 मतलब क्या होगा, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। क्या है फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट है ना। अब देखो 1/2 बेस कितना है इसका, 1/2 बेस कितना है इसका 4 मीटर, टोटल ये कितना है 1.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 4 मीटर, 1/2 इंटू 4। और हाइट कितना, हाइट मतलब ये हाइट कितना है इसका 93.75 अपॉन EI है ना। तो ये मिल जाएगा अपने को A1 एरिया। इसका कितना आ गया एरिया, देखो कैलकुलेट करो। ये 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 2 93.75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 187.5 है ना। तो A1 जो एरिया है हमारा वो कितना आ जाएगा 187.5 अपॉन EI है ना। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का CG कहां पे रहेगा है ना। इसके लिए कोई अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, नहीं है। अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है, लेकिन ना इक्विलैटरल है ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये कुछ अलग टाइप का ट्रायंगल है ना। तो इसके लिए इसका जो CG रहेगा, इसका CG कैसा रहेगा पता है क्या, A पॉइंट से इसका CG निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला एकदम नोट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा। देखो क्या है फॉर्मूला इसके लिए, A प्लस L/4 है ना, A प्लस L/4। देखो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा A प्लस L/4, और यहाँ पे A कितना है हमारा, A है हमारा, किधर गया A है हमारा, A है 1.5 जैसा हम लोगों ने यहाँ पे दिया है ना। A की वैल्यू कितनी है, A मतलब ये वाला वैल्यू। जनरली A मतलब क्या रहेगा पता है क्या, A और B ये जो डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं वो किस बेसिस पे कंसिडर करते हैं, क्या पॉइंट लोड। अब ये जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड यहाँ पे है, मतलब पॉइंट लोड से A का डिस्टेंस कम है, मतलब जो छोटा डिस्टेंस रहेगा उसको A कंसिडर करेंगे, और जो बड़ा डिस्टेंस रहेगा है ना, पॉइंट लोड से जो भी कॉर्नर तक का बड़ा डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग B कंसिडर करेंगे। तो अब ये A पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये A है, स्मॉल A है, और ये B है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा रहेगा A प्लस L/3 है ना। तो A क्या है, A मतलब स्मॉल डिस्टेंस पॉइंट लोड से कितना है 1.5 है ना। और L मतलब क्या है, L मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना है 4 मीटर है। तो A प्लस 4 1.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, ये जो ट्रायंगल है इसका CG मिल जाएगा, कहां से, A पॉइंट से है ना, कहां से A पॉइंट से मिल जाएगा। ओके, तो अभी देखो कितना आ गया ये, इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा कितना, देखो 1.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 है ना, कितना आ गया 1.833 है ना। कितना आ गया 1.83333 है। तो इसको 1.84 भी ले सकते हो आप है ना, 1.84 मीटर। कहां से, फ्रॉम पॉइंट A, याद रखना ये लेफ्ट वाला पॉइंट A से है ना। अगर यहां से कम डिस्टेंस पे रहता था तो उधर से रहता था है ना, तो अभी फिलहाल के लिए याद रखोगे यहां से है ना। तो अभी इस पॉइंट से 1.84 डिस्टेंस है ना, तो अब 1.5 तो यहां तक 1.5 डिस्टेंस है A पॉइंट से ना, 1.5 यहाँ पे 1.84 मतलब थोड़ा सा आगे आएगा CG यहाँ पे ना। तो इधर किधर इसका CG रहेगा है ना, और यहाँ पे लोकेट होगा हमारा जो एरिया है A1 का फोर्स यहाँ पे लोकेट होगा। ये नीचे का मैं पोर्शन मिटा देता हूं प्रॉपरली, हम लोग लिख सके इसको, लोकेट कर सके।
ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा A1 का एरिया, इसका यहाँ पे लोकेट होगा, क्योंकि एरिया कभी भी कहाँ पे लोकेट होता है, सीजी पे, है ना। सीजी पे हमको एरिया बताना है। एरिया का वैल्यू कितना है 187.5 अपॉन EI, है ना। अब इसका डिस्टेंस A पॉइंट से कितना है ना, ये इसका डिस्टेंस A पॉइंट से कितना है हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, कितना है 1.84 मीटर, है ना, फ्रॉम पॉइंट A, है ना। अब A से 1.84 मीटर है, तो B से कितना रहेगा, तो B से कितना रहेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना है, टोटल 4 मीटर है, तो 4 में से 1.84 माइनस कर दो, तो क्या करेंगे 4 माइनस 1.84, है ना, कितना आ गया 2.16, है ना। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से डिस्टेंस रहेगा 2.16 मीटर। बी पॉइंट से कितना है 2.16 मीटर और ए पॉइंट से कितना है 1.84 मीटर। बी पॉइंट से क्यों निकाल लिया मैंने, क्योंकि अपने को वाई बी भी तो निकालना है ना, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी भी निकालना है, तो फिर बी से डिस्टेंस लगेगा अपने को, है ना। 4 मीटर में से इसको माइनस कर दिया, 2.16 मिल गया, बराबर। अब देखो अब क्या करना है, अब अपने को मोमेंट लेना है ना। जैसे हम लोगों को A1 मिल गया, A1 की वैल्यू मिल गई, अब YB इज इक्वल टू क्या रहेगा, YA डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या रहेगा A1। यहाँ पे A पॉइंट से मोमेंट ले रहे इस फोर्स का, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये A1 इंटू डिस्टेंस कितना है 1.84, है ना, तो A1 इंटू 1.84, है ना, तो कितना आ जाएगा 187.5 अपॉन EI इंटू 1.84, है ना। यहां पे अपने को आंसर मिल जाएगा, कितना आ रहा है आंसर देखो 187.5 इंटू 1.84, कितना आ गया 345, है ना। कितना आ गया आंसर 345 अपॉन EI। अब EI की वैल्यू क्या है, यहाँ पे EI की वैल्यू नहीं दी है, हमको EI कांस्टेंट लेना है, EI के फॉर्म में आंसर निकालना है, तो EI कांस्टेंट रहेगा। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A मिल गया हम लोग को, बराबर, समझ में आ गया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A। अब ऐसे ही क्या करना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकालना है। अब देखो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B के लिए क्या स्टेटमेंट रहेगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B के लिए स्टेटमेंट रहेगा सिंपल, फ्रॉम पॉइंट A टू यहां तक सेम रहेगा, अबाउट पॉइंट क्या आ जाएगा, सिर्फ B आ जाएगा, है ना। और A1 भी सेम रहेगा, एरिया तो उतना ही है भैया, एरिया चेंज होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो YB डिफ्लेक्शन मोमेंट एट पॉइंट B, है ना, मतलब ये एरिया का मोमेंट B पॉइंट से लेना है। अब B पॉइंट इधर है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये A1 का फोर्स, और डिस्टेंस कितना है यहां से इसका 2.16, है ना। तो क्या हो जाएगा A1 इंटू 2.16, है ना। तो A1 का वैल्यू कितना है 187.5 अपॉन EI इंटू 2.16, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो अब इसको क्या करना है, सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना है, कैलकुलेट कर लो और आंसर लिख दो, कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेशन कर लो 187.5 इंटू 2.16, कितना आ गया 405। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B इज 405 अपॉन EI कांस्टेंट, है ना, समझ में आ गया। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A निकाल लिया हम लोगों ने, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकाल ली। अभी अपने को निकालना है स्लोप। अब स्लोप निकालने के लिए हमको पहले इसका इलास्टिक कर्व निकालना पड़ेगा और थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है, मैं आपको समझाता हूं। देखो उसके लिए मेरे को ये रफ करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इलास्टिक कर्व के फॉर्म में डिफ्लेक्शन क्या है और स्लोप क्या है, ये चीजें थोड़ी सी हम लोग समझ लेते हैं ना। तो कैसे समझेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे ये सपोज हमारा पॉइंट है यहाँ पे B, यहाँ पे पॉइंट A और इधर किधर पॉइंट C हमारे। तो अभी ये पॉइंट लोड आ गया। अब पॉइंट लोड आने की वजह से क्या होगा, ये बीम ऐसे बेंड होता है ना, बीम तो बेंड होता है, अपने को पता है बीम बेंड होगा ऐसे ना। तो बीम का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा पॉइंट अंडर पॉइंट लोड जनरली होता है ना, लेकिन कोई ऐसा कोई नहीं है, जरूरी नहीं है कि पॉइंट लोड के अंदर ही हो, है ना।
डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। ओके, तो अब ये ए पॉइंट है, बी है, सी है, ये हमारा क्या है, ये इलास्टिक कर्व बन गया हमारा जो बेंड हो रहा है ना। तो अब देखो, अब क्या होता है कि अपना जो अब ये थीटा ए इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, स्टार्टिंग में एकदम बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखाया बताया था आपको, याद रहेगा आपको। तो देखो स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये जो इलास्टिक कर्व है ना, उसको मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे ना। अब टेंजेंट लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, स्लोप एट पॉइंट ए रहेगा, थीटा एट पॉइंट ए रहेगा। उसी तरीके से स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये जो बी पॉइंट है और ये जो इलास्टिक कर्व है उसको मैं बी पॉइंट से क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, है ना। अब ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, स्लोप एट पॉइंट बी रहेगा, है ना। तो अब देखो, अब ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब ये वैल्यू जो है, ये स्लोप है। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा इसका, यहाँ तक जहां पे भी ये लाइन जाके क्या करेगी, इसको कट करेगी, जहां पे ये लाइन जाके स्ट्रेट इस लाइन को कट करेंगे, है ना, ये वर्टिकल लाइन को, है ना, यहाँ पे सपोज। अब ये जो डिस्टेंस रहेगा यहां से यहां तक, है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई बी, है ना। सिंपल, ये ए को हटा दो, वाई बी है ये वाई बी की वैल्यू क्या है, ये बी पॉइंट से ये जो स्लोप का कर्व का जो स्लोप के जो कर्व को हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट लाइन जहां पे जाके इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां तक का ये, वहां से लेके ये बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। उसी तरीके से ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है स्लोप एट पॉइंट बी को, इसका जो है टेंजेंट लाइन इधर आ रहा है। अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन बना दूं तो जहां पे ये कट कर रही है इसको, ये टेंजेंट को बी पॉइंट के ना, तो ये क्या शो करती है, दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, या फिर सिंपली बोलेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए बोलेंगे, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मुझे स्लोप एट पॉइंट ए निकालना है, थीटा एट पॉइंट ए निकालना है, तो ए बी और ये जो ट्रायंगल है ये वाला, है ना। अब ये ट्रायंगल में देखो, मुझे कौन सा वाला एंगल निकालना है, मुझे निकालना है ये वाला एंगल, है ना, ये थीटा चाहिए मेरे को, है ना। ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये ए बी और ये वाला ट्रायंगल, है ना, ए बी ये वाला ट्रायंगल, है ना। अब ये जो है, ये एंगल जो है ये क्या है, अपना स्लोप एट पॉइंट ए है ना, ये वाला एंगल, ये वाले ट्रायंगल में देखो थीटा ए मुझे निकालना है। थीटा इज इक्वल टू क्या, ये एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, है ना। अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, ये एंगल रहेगा कि नहीं, ये थीटा क्या रहेगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, सिंपल देखो, थीटा एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड क्या है, वाई बी ए, है ना, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड मतलब ए टू बी कितना है, 4 मीटर, है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, 4, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, सिंपल, है ना। तो वाई बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, स्लोप एट पॉइंट बी हम लोगों ने अभी निकाला था ना, कितना आ गया था, 405 आया था क्या, स्लोप एट पॉइंट बी वाई बी कितना आ गया था अपना, 405 आ गया था, है ना, 405 अपॉन ई आई, है ना, तो डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो 405 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो वहां पे अपने क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा रेडियन में। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 405 अपॉन 4, है ना, कितना आ गया, 101.25, है ना। कितना आ गया इसका आंसर, देखो 101.25 अपॉन ई आई, है ना, ये मिल गया थीटा एट पॉइंट ए के लिए। वैसे ही सिमिलर स्लोप एट पॉइंट बी के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप एट पॉइंट बी, अभी ये वाला स्लोप एट पॉइंट बी है, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, है ना। अब ये ट्रायंगल का अपोजिट साइड कौन दी है, वाई बी, और एडजेसेंट साइड कौन दी है, ए बी। तो यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, वाई बी ए की जगह पे क्या होगा, वाई ए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए अपॉन
4 मीटर, और बोल सकते हैं हम लोग स्पैन, है ना। अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए कितना था, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए था हमारा 343, है ना, 343.5 अपॉन EI डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो यहां से इसका भी आंसर अपने को मिल जाएगा, कितना आ रहा है देखो, 343.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 85.87, 85.87 अपॉन EI, ये मिल गया हमारा स्लोप एट पॉइंट बी, और ये है स्लोप एट पॉइंट ए, है ना। अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो शॉर्टकट में क्या याद रखोगे, इलास्टिक कर्व की झंझट में नहीं जाना है ना। इलास्टिक कर्व नहीं चाहिए हमको, सर ये इलास्टिक कर्व हमको नहीं समझ में आ रहा है ना। तो अभी इलास्टिक कर्व नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारे लिए मैं तुमको सिंपल सा शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। सिंपल क्या करने का, देखो थीटा एट पॉइंट ए निकालना है, अगर स्लोप एट पॉइंट ए निकालना है ना, तो स्लोप एट पॉइंट ए निकालना है तो बी को याद में रखो, है ना। ए को छोड़ेंगे तो लास्ट का कॉर्नर कौन सा है, बी है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन, टोटल स्पैन कितना है 4, है ना। ये सिंपल है ना। अब इसी तरह से डिफ्लेक्शन स्लोप एट पॉइंट बी निकालना है, स्लोप एट पॉइंट बी निकालना है तो ए को याद रखो y ए डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन 4, है ना। सिंपल ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले बस याद रख लो, बाकी कुछ कर्व के झंझट में जाने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल ये फॉर्मूले याद रख लो, वाई बी डिवाइडेड बाय 4 और y डिवाइडेड बाय 4। पहले क्या करना है, पहले डिफ्लेक्शन निकाल लेना है, उसको स्पैन से डिवाइड कर देना है, तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट का, एकदम सिंपल में, है ना। समझ में आ गया ये। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, नेक्स्ट हमको निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है ना। अब देखो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है, ये समझ में आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, रफ कर देता हूं। अभी मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी मतलब YC निकालना है। YC मतलब क्या हो जाएगा, देखो YC मतलब यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, YC मतलब क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M बाय EI डायग्राम, है ना। कहां से कहां तक, अभी कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू कहां तक, सी तक सिर्फ, है ना, पॉइंट सी तक, ये वाला हमारा पॉइंट सी है ना। तो ए से पॉइंट सी तक की डायग्राम लेना है खाली, अभी ए से बी तक की पूरी डायग्राम नहीं लेना है। फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, अबाउट पॉइंट क्या लेना है, अबाउट पॉइंट कौन से, सी पे, क्योंकि सी का मोमेंट निकालना है ना, सी का डिफ्लेक्शन निकालना है, पॉइंट सी का निकालना है, तो मोमेंट भी कहां से लेना पड़ेगा, पॉइंट सी से ही लेना पड़ेगा। तो अब एरिया कितना लेना है अपने को, सिर्फ ए वाला एरिया लेना है ना, ए से सी तक का एरिया लेना है। ए से सी तक मतलब ये वाला ट्राइंगल, है ना, ये वाला ट्राइंगल लेना है अपने को, है ना। ये इसको पॉइंट को नाम डी दे देते हैं हम लोग, है ना। तो ये एसीडी ट्राइंगल लेना है, एसीडी ट्राइंगल, तो एसीडी ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, है ना, इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल एसीडी का एरिया, क्या है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, अपने को पता है, वो भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ इंटू बेस, अभी ट्राइंगल का बेस कितना रहेगा, सिर्फ इतना, है ना, ए टू सी कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब इसका हाइट कितना रहेगा, इसका हाइट इतना रहेगा डी पॉइंट तक, है ना, मतलब ये 93.75 है ना, इसका हाइट तो इसका भी सेम रहेगा 93.75 अपॉन EI बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब कैलकुलेट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अभी हमको मिल जाएगा एरिया, तो लेट्स कैलकुलेट इट, कितना आ गया, 0.5 इंटू 1.5 इंटू 93.75, 70.31, है ना, कितना आ गया, 70.312, 70.312 अपॉन EI, है ना। ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे एरिया, है ना। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब एरिया को लोकेट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, CG पे। अभी अपने को क्या देखना, अभी अपने को सिर्फ इतना ट्राइंगल देखना है, ये वाला।
अब ये वाला ट्राइंगल अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपल, इसके फॉर्मूले भी अपने को पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, को टेंशन नहीं है ना। तो अब यहां से, है ना, अब यहां से मुझे यहाँ पे फोर्स बताना है, एरिया का फोर्स। एरिया कहाँ पे एक्ट होगा, इसके सीजी पे, सीजी रहेगा यहाँ पे किधर, है ना। तो इसका एरिया कितना है, एरिया भाई एरिया है 70.312 का एरिया है, डिवाइडेड बाय EIB है ना। अब सी पॉइंट से मोमेंट लेना है, मतलब मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, है ना। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होना जरूरी है। ये इसका बेस, ये इसका बेस है ना ट्राइंगल का, इतना बेस है, कितना है बेस का डिस्टेंस, कितना है 1.5 मीटर है ना। एसी कितना 1.5 मीटर, है ना, ये 1.5 मीटर है। अब ये ट्राइंगल है, सी पॉइंट से कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमने वाला है ना। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये एरिया इनटू इसका डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस सी से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो इधर मैं समझाता हूँ सिंपल में। कोई भी एक ट्राइंगल है ऐसा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका भाई बेस है ना। अब ये पॉइंट सी है हमारा, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे किधर हमारा फोर्स है एरिया का, ये वाला, है ना। तो अब ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से फोर्स तक का डिस्टेंस कितना रहता है, कभी भी ये रहता है b/3, है ना, क्या रहता है, बेस बाय 3। और यहां से ये डिस्टेंस कितना रहता है, यहां से ये जो डिस्टेंस रहता है कॉर्नर पॉइंट से, ये रहता है 2b/3, है ना। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन रहेंगे वहां से कितना रहेगा, b/3 रहेगा, कितना रहेगा, b/3। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है b/3, और बेस कितना है, बेस है 1.5, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा सिंपल, b/3। तो एरिया कितना है हमारा, एरिया है हमारा 70.312 अपॉन EI इंटू b/3, बेस, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो लेट्स कैलकुलेट इट। 70.312 इंटू 1.5/3 क्या आ जाएगा, 0.5। तो 70 का हाफ हो जाएगा, है ना, कितना आ गया 35.156, 35.156 अपॉन EI, है ना। देखो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी कितना मिल गया हम लोग को, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी मिल गया 35.156 अपॉन EI। अब प्रॉब्लम में हमको EI नहीं दिया, इसलिए EI कांस्टेंट रखा, और देता भी तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है ना। कैलसी तो है अपने पास, तो समझ में आ गया। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो कैसा करना है, क्या डिफरेंस है सिंपली सपोर्टेड बीम में। स्टार्टिंग में हम लोग को क्या करना पड़ा, स्टार्टिंग में हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ा अंडर पॉइंट लोड का मोमेंट निकालने के लिए, हमको RB निकालना पड़ा, या फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए WAB/L किए, है ना। वहां से हम लोगों ने अंडर पॉइंट का निकाले, और यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि A पॉइंट का मोमेंट 0 था, कैंटिलीवर में क्या रहता है, फ्री एंड जो B रहता है हमारा, उसका मोमेंट 0 रहता है, बट A का मोमेंट हम लोग लेते हैं ना। लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अपने को पता है कि कॉर्नर के मोमेंट दोनों भी 0 रहेंगे, A भी 0 रहेगा, सिर्फ जहां पे पॉइंट लोड रहेंगे या मिडल में जो पॉइंट आएंगे वहां पे मोमेंट रहेगा, है ना। और दूसरा चेंज क्या आया, दूसरा चेंज आया स्लोप में। डिफ्लेक्शन तो भाई हमारा सेम था, डिफ्लेक्शन वैसे ही था, वही प्रोसीजर था, है ना। स्लोप में क्या चेंज था, स्लोप में सिर्फ इतना चेंज है कि अगर मुझे A पॉइंट का स्लोप निकालना है तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन, है ना। और अगर मुझे B का स्लोप निकालना है तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन, है ना। तो सिर्फ यही चेंज अपने को नजर आया यहाँ पे, है ना। बाकी कैंटिलीवर बीम जैसा ही इसको भी सॉल्व करना है। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम। थैंक यू।